सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद की बहुत बड़ी विशाल क्रांति की यात्रा, जन यात्रा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बड़े भैया, मुबारक हो आप प्रधानमंत्री। आने वाले समय के हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद जी की ये महायात्रा, इस महायात्रा को आप सभी साथी, बहुजन समाज के साथी देख रहे हैं हमारे साथ। इतिहास को रचने वाली सबसे बड़ी भैया चंद्रशेखर आजाद जी की ये महायात्रा, इसके अंदर पूरा भारत, पूरे देश के लोग, SC ST OBC मुस्लिम समाज के, सर्व समाज के सभी जुड़े इस महा आंदोलन के अंदर आगाज है। गुरुओं की परंपरा, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज, गुरु घासीदास जी महाराज, गुरु कबीरदास जी महाराज, महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज, तमाम महापुरुषों का आशीर्वाद हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद जी को देने के लिए सभी का सभी संत समाज हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। इतिहास को रचने वाली भाई चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन महायात्रा आज इस बिजनौर की धरती से बहुजन समाज के लोगों शुरू हो रही है। जन जन तक, जहां तक ये यात्रा जुड़े, आप लोगों को अपने घरों से निकलना है। आपका भविष्य, आपकी आवाज, आपकी ताकत भाई चंद्रशेखर आजाद है। वक्त रहते संभल जाओ, अपनी आवाज को चुनो। बहन बेटियों की आबरू की बचाने वाले साथी को, कंधों को चुनो। हमारे साथ हमारे भैया चंद्रशेखर आजाद जी की ये महाजन सैलाब आप देख रहे हैं, दूर तक पूरा का पूरा बिजनौर नीला है। संतों का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद हमारे भाई के साथ है और बहुत जल्दी 27 के अंदर इतिहास रचेंगे। भैया जी, छोटा सा क्वेश्चन, आज का ये जन सैलाब उमड़ा है, यहाँ पे बिजनौर की धरती के अंदर समाज को क्या निर्देश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं समाज को? इस ये यात्रा लंबी चलेगी। ये समाज से मेरा आग्रह है कि वो एक अवसर आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपके लिए काम करके दिखाने के लिए। देखिए, जब तक आप अवसर नहीं दोगे, कौन आदमी क्या कर सकता है? जब तक आप अवसर नहीं दोगे, तब तक कैसे बदलाव होगा? आप अवसर दोगे तभी बदलाव होगा। तो मेरी यह अपील है बहुजन समाज के लोगों से कि वो एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को 27 के विधानसभा चुनाव में दें, फिर आप देखेंगे हम कैसा काम करेंगे। हमारा सारा का सारा संत समाज राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से, गुरु जी की गद्दी से, गुरु संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की गद्दी से पूरा का पूरा संत समाज है। उनको हमने बहुत बार कहा है, उनका समर्थन भी आपके साथ बड़े जबरदस्त तरीके से है। तो संतों से भी चंद्रशेखर भैया जी, बहुजन समाज के संतों को क्या दिशा, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है वो संतों समाज बैंक नहीं है, संत समाज बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। मैं उनको कोई दिशा नहीं दे सकता, उनका आशीर्वाद सहयोग हमें मिलता रहा है। संत समाज की जय हो हमेशा। संत समाज के मार्गदर्शन में हम लोग चलते रहे, ऐसा जो है हम लोग प्रयास करते हैं। संत अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, संतों को मैं कोई आदेश नहीं रखता, मैं तो संतों से जो आशीर्वाद लेके काम कर रहा हूँ। नहीं, आदेश नहीं, संतों के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है जो हमेशा संतों के साथ, संतों के श्री चरणों के अंदर रहता है। देखते हैं मनुवादी विचारधारा के लोग, RSS के लोग बड़े बड़े दरबार लगा के, दिव्य दरबार लगा के, वीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को, उनका मकसद राजनीतिक है, उनका मकसद राजनीतिक है। हमारा जो मकसद है वो सामाजिक है। हम उसी काम कर रहे हैं जिस काम को संत, जिस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत हम जानते हैं क्या बेटर है। हर जगह राजनीति नहीं होती भाई। आगे हटो, लोग देखें कहाँ है, तुम लोग हटोगे नहीं तो लोग कहाँ देख रहे हैं? अगर आप लोग हटोगे नहीं तो बता रहे, ये खाली कर दो तभी तो लोग खड़े देख पाएंगे। तो आप सभी साथी देख रहे हैं भैया चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत बड़ी महाविशाल ये जन क्रांति, ये क्रांति आपके भविष्य की क्रांति, आपके लोकतंत्र की क्रांति, आपके बच्चों की क्रांति, आपके आने वाले भविष्य की।
अध्यक्ष जी की बात और अनुशासन का ध्यान रखें। खराब हो जाएगा, यहाँ से हमारे लोग हट जाओ, पत्रकार भाइयों को छोड़ दो, पीछे हो जाओ, व्यवस्था हो जाएगी पूरी, खराब हो जाएगा आपका कार्यक्रम। जो सीनियर लोग हैं वो इनको बिठवा दो, किसी तरह से बिठवा दो, बहनें बैठी हैं, खराब हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज 4 जून है, ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक सुनने वाले हैं और ऐतिहासिक मेहमान आज नगीना में पधारे हैं। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। आभार नगीना, शुक्रिया नगीना, जिंदाबाद नगीना, जिंदाबाद नगीना। प्यारे साथियों, मैंने आपसे आग्रह किया, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे बहुत तकलीफ के साथ आपको जबरन बुलाना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो मुझे जबरन सीनियर लोग कहना पड़ेगा कि वो आपको हटा दें, क्योंकि आप लोगों की वजह से पूरा डिस्टर्ब नहीं करा सकता हूँ। या तो आप सोते बैठे या मुझे जबरन कहना पड़ेगा साथियों को कि वो आपको हटा देगा, और आप जानते हैं वो हटा देंगे, इसलिए आप सोते व्यवस्था बनाएं। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और नगीना के जो साथी गणी नगीना शहर के, उनसे कहूंगा कि बैठ जाओ, आप ही का दिन है, अपने कार्यक्रम को कामयाब बनाओ। प्यारे साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, बहुत सारी। मैं पुनः नगीना का धन्यवाद करता हूं, और नगीना में आके जिन जिन लोगों ने मेहनत की थी, हर उस शख्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिस व्यक्ति ने आके एक एक मिनट भी, चाहे वो नगीना का हो, नगीना से बाहर का, जिसने आज के दिन को लाने के लिए संघर्ष किया था, मैं उन सबका शुक्रगुजार। प्यारे साथियों, 4 जून है, इसी 4 जून को यही समय था, हर एक पल आपकी ताकत को बढ़ा रहा था। सुबह जब शुरू हुआ था नगीना, पहले राउंड से, और जैसे जैसे राउंड बढ़ते रहे, वैसे वैसे आपकी ताकत का, जिंदाबाद का नारा पूरे देश में जाता रहा। लड़ाई तो यहाँ पर थी, लेकिन नजरें देश के लोगों की, दुनिया के लोगों की नजरें नगीना पे थी, नगीना पे। हर एक शख्स जो इस आंदोलन से प्यार करता है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहता हो या अमेरिका में, वो यूरोप में रहता हो या सऊदी अरब में, कतर में, दोहा में, मक्का में रहता हो या काबा में, जिसके दिल में भी प्यार था, वो यही देख रहा था कि नगीना के परिणाम क्या हो। हर राउंड में आपकी ताकत बढ़ती रही, हर राउंड में आपकी हिम्मत बढ़ती रही। मैं उत्तर प्रदेश की पूरी प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथियों का, भीम आर्मी के अपने नेताओं का, राष्ट्रीय कमेटी के साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो वो इस आवाम का है, नगीना की। मैं आज वचन देके कहता हूं कि जो वादे मैंने आपसे किए हैं, वो एक एक वादा
सकता हूं, आपके वादे को पीछे नहीं जाने सकता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जानते हो ये लड़ाई बड़ी कठिन है और मुझ जैसे सड़क पे काम करने वाले आदमी को आपने सहारा दिया। आपने सिर्फ वोट नहीं दिया, आपने वोट से पहले नोट देकर भी इन अमीरों की महफिल में इस गरीब को ताकत देने का काम किया। मैं शब्दों में आपका धन्यवाद नहीं करता। चाहे वो मध्य प्रदेश का साथी हो, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का साथी हो, राजस्थान, बिहार, झारखंड का साथी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा का साथी हो, चाहे वो बंगाल के साथी हो, चाहे वो उत्तराखंड के साथी, हर एक साथी ने अपने काम को अंजाम दिया। भूखे रहे, अभाव में रहे, ईद के 5 महीने में भी घर नहीं लौटे। इन्हीं गलियों में घूम घूम के रोजे रख रख के मेहनत की। और जिस तरह आदमी अपनी खुद की लड़ाई लड़ता है, उस तरह से आंदोलन की लड़ाई लड़ी। मेरे पास सब नहीं है, मैं आभारी भी हूं, कुछ चीजों को लेकर गुस्सा भी हूं प्रशासन और शासन और सरकार से, लेकिन भावुक भी हूं आपके प्यार के लिए। मेरे पास सब नहीं है आपके लिए। मैं अपनी माओ को, अपनी बहनों को, नौजवान भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, तमाम उन साथियों को, चाहे वो हमारे आलिम रहे हो, इमाम रहे हो, मुफ्ती रहे हो, मौलाना रहे हो, सबका धन्यवाद करता हूं। और चाहे हमारे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले, भगवान वाल्मीकि महाराज को मानने वाले, गुरु नानक जी को मानने वाले तमाम हमारे संत गुरु रहे हो, तथागत गौतम बुद्ध जी को मानने वाले हमारे भक्त रहे हो, सब लोगों ने एक से एक बढ़ के काम किया। चाहे वो हमारे मिशन 78 के साथी हो, लीगल सेल के साथी हो, युवा मोर्चा के साथी हो, मेन कमेटी के साथी हो, सब लोगों ने अपनी तरफ से काम किया। न कोई जाति थी, न धर्म था। हर एक आदमी के दिल में यह एहसास था कि हमें ताकत बनानी है, चाहे दिल्ली का मेरा भाई हो और चाहे गलियों में काम करने वाले मेरे यहाँ के कर्मचारी हो, कोई पीछे नहीं था। हर एक आदमी आगे बढ़ के काम कर रहा था। और फिर वो दिन भी आया, आप ये काम छोड़ के मिशन का पत्रकार बन जाओ और नौकरी रोजगार की वजह वीडियो फोटोग्राफी का काम शुरू कर दो, शायद कुछ आमदनी होने लग जाएगी, क्योंकि मानते तो आप लोग किसी की हो नहीं। नौजवान जो है वो मानते तो है नहीं। अच्छा, फिर कोई सीनियर आदमी हटाएगा तो कहेगा कि देखो हमारा अपमान हो गया, हमको हटा दिया, धक्का लग गया। मैं सीनियर लोगों से कहूंगा कि वो अपने आप यहाँ जिम्मेदारी बोलते कैमरे में छोड़ के, जो सीनियर साथी स्टेट की लीडरशिप यहाँ आई, वो यहाँ बीच में आ जाए, एक आदमी भी डिस्टर्ब ना करें। यहाँ बैठे रहने दो, बस इनके बीच में आ जाओ। यहाँ कोई वीडियो कैमरे के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। यहाँ मीडिया के लोग रहे और कोई व्यक्ति इस तरह से खड़ा ना हो जिसको आप जानते हैं कि वो आंदोलन का काम कर रहा है। और ये बीच में से भी खाली कर दो, आप लोग सब लोग बीच में से खाली कर दो, तब ये लोग भी थोड़े से पीछे हो जाओ, जो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूं। आप लोग खड़े हो गए, आपने पूरा डिस्टर्ब कर दिया, वो परेशान हो गए। आप लोग हट जाओ, यहाँ पे थोड़ा बहुत कष्ट हो। प्यारे साथियों, एक शिकायत आपको मुझसे है और अगले 8-9 महीने रहेगी। अगले 8-9 महीने में आपकी उस शिकायत को दूर नहीं कर पाऊंगा कि हमारे बीच में आ नहीं रहे। उसका कारण आपने मुझे ताकत देकर लोकसभा भेजा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या कोई ऐसा सत्र गया कि नगीना के लिए आवाज ना उठी हो? बताओ, अपने दिल पे हाथ रखे। एक ऐसा सत्र गया कि नगीना के हकों के लिए आवाज ना उठी हो पार्लियामेंट में? एक भी ऐसा सत्र नहीं गया जिसमें नगीना को हक अधिकार मिले। इस आवाज को किसी ने रोका? जोर शोर से उठी, नहटोर की आवाज उठी, नगीना की आवाज उठी, शेरकोट की आवाज उठी, सहजपुर की आवाज उठी, सियोरा की आवाज उठी, नीदड़ू की आवाज उठी, जलालाबाद की आवाज उठी,
नजीबाबाद की आवाज उठी, सहारनपुर की आवाज उठी, किरतपुर की आवाज उठी, चाहे रेलवे का विषय हो, चाहे रोजगार धंधों का विषय हो, चाहे मील का विषय हो, किसानों की आमदनी का विषय हो, न्यूनतम वेतन का विषय हो, या जुल्म जाति अत्याचार के खिलाफ विषय हो, चाहे मस्जिदों का मामला हो, मदरसों का मामला हो, खानकाहों का मामला हो, या कहीं भी किसी पर जुल्म हुआ हो, वो किसी भी समाज की बेटी हो, हर जगह की आवाज नगीना से उठी। ये आपने पार्लियामेंट में देखा। प्यारे साथियों, ये जो शिकायत है मैं इसको भी दूर कर सकता हूं, लेकिन नगीना से जो ताकत बनी थी उस ताकत से भी पार्लियामेंट में आवाज उठ के, और सिर्फ सड़कें, बिजली की लाइट, नालियां, खड़ंजे यही काम हो सकते हैं। और आपने सिर्फ इन कामों के लिए मुझे लोकसभा में नहीं भेजा है, ये काम तो पहले भी छोटे मोटे तौर पे होते रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बनने के लिए आपने मुझे नगीना में भेजा है, जो जुल्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर जो जुल्म हो रहा है। संविधान की रक्षा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों को हक अधिकार दिलाने के लिए आपने मुझे नगीना से दिल्ली भेजने का काम किया। मैं वचन देके कहता हूं, 8 महीने का संघर्ष और है। उस 8 महीने के बाद फिर आप मुझसे कहना कि हमारे गांव में हमारा भाई नहीं पहुंच पाया। एक एक गांव को मैं दोबारा से जाके उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा और उनके काम भी कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। इन 8 महीने में क्या होगा? इन 8 महीने में आपकी ताकत कई गुना बढ़ेगी। और मैं आज कहता हूं, यह ऐतिहासिक जन सैलाब गवाह है कि उत्तर प्रदेश नगीना से चलेगा। मेरी बात को आप याद रखना, मेरी बात को लिख लें। आज क्या नहीं हुआ? आज क्या नहीं हुआ? पहले हमारे सीनियर लीडर्स को डिटेन किया गया, घर पे पुलिस ने बंधक बनाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, बैरिकेडिंग लगा के महिलाओं को आने से रोकने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, हमने अपनी आंखों से देखा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहां आके कह के गए कि सत्ता परिवर्तन यात्रा कामयाब नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। उनका बैठा दे, नीचे भेजे। और फिर हमने देखा कि हमारे सामने ही हमारे लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से जो बोर्ड लगा के जो तैयारियां की थी, उन बोर्ड को हटाने का पूरा काम किया गया। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अन्याय भी देखा, अपमान भी देखा अपनी आंखों से। और हम चुप क्यों है आपको पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम खराब करना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि वो हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर होने वाले नहीं हैं। उनके किसी भी हथकंडे में आके, एजेंडे में आके आज हम पुलिस के भाइयों से लड़ना या ये काम नहीं करने वाले जो यहाँ की सरकार चाहती है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री आपकी यात्रा से डर गए, इसीलिए आपको रोकने का काम कर रहे हैं। ये डरपोक सरकार, इनके डरे हुए मंत्री, इनके डरे हुए मुख्यमंत्री एडी चोटी का जोर लगाते रहे कल से लेकर आज तक कि सत्ता परिवर्तन यात्रा। और प्रशासन और पुलिस को मैं क्या कहूं, मैं तो जानता हूं कि प्रशासन और पुलिस तो सरकार की होती है। आज सत्ता में हम लोग नहीं हैं तो हमारे बैनर भी फटेंगे, हमारी मां बहनों को भी रोका जाएगा, हमारे लोगों को डराया भी जाएगा, पुलिस भी भेजी जाएगी, हमसे भी सवाल होंगे। हम हर एक सवाल का जवाब देंगे, जमीन पर उतर के देंगे, अपने खून से सींच के देंगे, क्रांति से देंगे, लेकिन रुकने वाले नहीं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या नहीं किया गया, कितने जोर लगाए गए। और जब से नगीना हुआ, आपको पता है क्या हुआ? हर 8
8वें दिन 10वें दिन मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश आते हैं, क्योंकि वो कहते थे 2014 में कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे, गुजरात मॉडल। उनके लोगों को समझ आ गया कि गुजरात मॉडल क्या है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में नगीना मॉडल, देश में नगीना मॉडल लागू करेंगे। क्या है नगीना मॉडल? नगीना मॉडल वो है जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, जो अन्याय का मुकाबला करना जानते हैं, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करना जानते हैं, और जो जुल्म का मुकाबला सीना तान के करना चाहते हैं, वो है नगीना। प्यारे साथियों, मैं तो जब तक जीऊंगा इस कर्ज को उतारता रहूंगा, मगर मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आजाद समाज पार्टी ताकतवर होती है तो आपके हिस्से में क्या आएगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये आपको जानना भी चाहिए। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। मैं जो बात आज आपके सामने कहूंगा, ये इंदिरा बाल भवन गवाह रहेगा। आप सब लोग गवाही दोगे इस बात की कि एक एक चीज को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इस मंच से 4 जून को मैं आज आपको ये वादा करने वाला हूं। जो हम कहेंगे वो हम करेंगे, और जो करके भी आपके आंसू पूछे जाएंगे वो हम करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं नगीना में ना नेता कल था ना आज हूं। मैं कल भी नगीना का बेटा था और आज भी नगीना का बेटा हूं, और जब तक जीवन रहेगा, चाहे मैं फर्श पे रहूं या अर्श पे, किसी भी पद पे रहूं या बिना पद के, हमेशा नगीना का, बिजनौर का बेटा रहूंगा। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं, अपने संकल्प को दोहराता हूं। मेरी बात को प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को कक्षा 1 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई देने का काम इंग्लिश मीडियम के जरिए हम लोग करेंगे, और वो भी मुफ्त करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं जिस दिन शिक्षा एक समान हो जाएगी, गरीब का हाथ किसी अमीर के आगे नहीं फैलेगा, गरीब भी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेगा। और मैं अभी कह के आया हूं, अभी हमारे नजीबाबाद वाले, सहारनपुर वाले भी पुलिस की कैद से छूट के आ गए हैं, मुझे दिख रहे हैं यहीं से। पुलिस ने कैद करके रखे थे। आपने कभी देखा है जिनकी रैली हो उनके लोगों को पुलिस बंद करके? मैं बताता हूं कि सरकार क्या चाहती थी। सरकार चाहती थी कि आपका मजाक बन जाए कि कार्यक्रम में थोड़े से लोग पहुंचे। मैं ये कह रहा हूं, पूरे बिजनौर शहर में घूम के देखिए, हर जगह नीले पटके वाला नौजवान, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग आपको सड़कों पर सैलाब के रूप में देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये ताकत नगीना में है, सिर्फ ऐसा नहीं है। हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए थे, 18 मंडलों में 2025 में, और हमने 8 बड़ी रैलियां की थी, और 70 रुपये के सीने पे की थी, कन्नौज में भी की थी, और बस्ती में भी की थी। और हर रैली में जो सैलाब था, मैं बताना चाहता